ये जैम महल में वाक़ है। हम जो है हेका यूनिट हेल्थ केयर का एक यूनिट है, ये हेका हेल्थ सेंटर की यूनिट है। यहाँ पर जो है तकरीबन हर तरीक़े का इलाज कंसल्टेंसी होती है। ख़ासकर जो है हिजामा अल्लाह के रसूल की सुन्नत है और उसको सही तरीक़े से करना है, क्योंकि बीमारी होती है तो आप एक्सपर्ट के पास जाओगे, सही मतलब डॉक्टर के पास जाओगे, या तो फिर आप अपनी कोई कीमती चीज़ अगर ख़राब हो जाए तो आप अपने किसी क्या कहते हैं मालूमात रखने वाले के पास ही जाओगे। तो हम लोग जो है हिजामा करते हैं वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर के हाथों से। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने डॉक्टर साहब बहुत से लोगों का जो है हिजामा कर चुके हैं और बहुत सी बीमारियों से शफायाब भी हो चुके हैं। तो हम आवाम से यही एक कहते हैं कि हिजामा करते हैं तो आप तजुर्बाकार डॉक्टर के हाथों से ही हिजामा करवाएं। किसी फुटपाथ पे बैठे हुए लोगों से ऐसे हिजामा ऐसी चीज़ अपने सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। से ही बिलोंग करते हैं, इनकी फैमिली में बहुत से डॉक्टर्स हैं और ये भी जैसे ख़ानदानी हाकिम मतलब कहते हैं उनके ग्रैंडफादर, इनके ग्रैंडफादर डॉक्टर दानिश साहब पिछले तकरीबन 9 साल से बेंगलोर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 2-3 हॉस्पिटल में काम किए हुए हैं। अभी एक इनका ख़ुद का हॉस्पिटल है, चिरायो तनीसंद्रा में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो ख़ुद अपने अंडर चलाने के लिए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब की ज़बानी आप सुन सकते हैं कि आप हिजामा करते हैं तो उससे क्या साइंटिफ़िक फ़ायदे हैं, या तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए और उसको सही तरीक़े से जो है उसको कायम करने के लिए हम लोग किए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब की ज़बानी आप सुन सकते हैं कि हिजामा के ख़ुसूसियात या फ़ायदे इसके बारे में। शामद यूनानी मेडिसिन में जो है ना ये अपनी डॉक्टरी कंप्लीट कर चुके हैं। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम डॉक्टर दानिश है। ये एवरकेयर क्लिनिक में जो है मेरी यहाँ पे प्रैक्टिस हुई है अभी तक। हिजामा थेरेपी एक ऐसी थेरेपी जो है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए निकले थे उस टाइम पे जो है हुज़ूर अक़दस को जो फरमान आया था जो है ऐसे हिजामा आप कर लीजिए, और ख़ास करके मना किया था कि जो है अपने आप चाकू लेके मारना या चाकू लेके जो खून निकालना उसके लिए मना किए थे। तो उस दौरान जो है हिजामा की जो है पुरानी अप्रोच ऐसी रही है कि जो एकदम पुरानी अप्रोच तब्दीली होकर रिसेंटली जो है चाइनीज़ वालों ने उनको अपने कपिंग थेरेपी के टाइप में इन्होंने ये किया था। तो उसके बाद जो है ऐसे ही एक होलिस्टिक अप्रोच है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जहाँ पे जो है मस्कुलोस्केलेटल और जो है बाकी के अमराज के लिए जो है बेहतरीन। हिजामा एक ऐसी चीज़ है, एक सर्जरी की तरह मिनिमल सर्जरी की टाइप में बोल सकते हैं। अगर आप सर्जरी कर रहे हैं तो मिनिमम 3 घंटा 2 घंटा 6 घंटा जो भी है नहार पेट रखेंगे, तो उसकी हिसाब से जो है आप नहार पेट रख के 1 घंटा मिनिमम 1 घंटा रख के जो है उसके बाद आप जो है हिजामा के लिए करवा सकते हैं। बेहतरीन टाइम रहेगा जो है अर्ली इन द मॉर्निंग, बिफोर ब्रेकफास्ट करेंगे, खाना खाने से पहले करेंगे तो बेहतर रहता है उसके लिए। और जो इसका पर्टिकुलरली टाइमिंग कुछ नहीं है, 18 से 60 साल के अंदर की उम्र वाले जो अमराज डायबिटीज़ अमराज को जो है उसके ब्लड टेस्ट चेक करके बाकी दूसरे जो ब्लड टेस्ट चेक करने के बाद ही जो है उनका हिजामा करेंगे तो बेहतर है। हिजामा एक ऐसी चीज़ है बिना मौत सिवाय मौत के अलावा कोई बीमारी किसी भी बीमारी का हल है सिर्फ मौत के अलावा। हिजामा एक ऐसी चीज़ है, ये बॉडी से जो भी डिटॉक्सिफाई करता है बदन खराब मॉर्बिड मैटर जो भी है बदन के अंदर वो जो है क्लियरली बाहर निकाल देता है ये। उस दौरान पुराने ज़माने में ऐसे हुआ करता था कि जो है तबीब वगैरह बहुत कम हुआ करते थे, तो जो है रैंडम आदमी को बोलते थे ये ऐसे से कट करो और जो है अपना खून निकालो। तो अभी हालात के हिसाब से जो है अभी डॉक्टर्स अवेलेबल है। मैं सजेस्ट करूँगा कि जो आप लोग डॉक्टर से ही जो है इसका मुकम्मल हिसाब से जो है जो प्रोसीजर रहता है, प्रोटोकॉल रहता है, एथिक्स के हिसाब से जो आप करेंगे तो बेहतर होगा।
यहाँ पे जो है मरीज बोल के नहीं है, सियाहत आफ्ताब लोग भी जो आ सकते हैं। अगर खुसूसन कोई भी बीमारी रहे तो उसके रिलेटेड आप लोग जो है हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं, हमारे क्लिनिक में आ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग जो है कप्स जो रहते हैं रीयूज नहीं करते उसको। ज़्यादातर वो कप्स एक बार यूज़ करने के बाद जो है डिस्कार्ड कर देते हैं। बाकी जो है हाइजीन का जो है हम लोग खास करके एहतराम रखते हैं यहाँ पे। कोई औरत आना चाहती है तो उनके लिए क्या इंतजाम? उनके लिए खास करके जो है लेडीज कपिंग थेरेपिस्ट के लिए अरेंज बंदोबस्ती है। अगर कोई रुजू होना चाहे, हॉस्पिटल की तरफ आना चाहे तो क्या रहेगा? हफ्ते में 7 दिन में हम लोग ओपन है, कोई भी जो है दिन ऑफ नहीं है। बेहतर होगा जो एक दिन पहले हम लोग को एक अपॉइंटमेंट जय महल जो है ध्रुवदेश होंडा के पास हमारा क्लिनिक हफ्ते में। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 2 चीज़ मिली है, आज दुनिया में वो आम हो चुकी है। यहाँ से पहले यानी हिंदुस्तान से पहले तकरीबन 20-22 साल से मैं मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और थाईलैंड, सिंगापुर में मैं खूब देख चुका हूँ। ये चीज़ वहाँ पे आम है और हर मुसलमान इसके तरफ रुजू होते हैं। कोई भी बीमारी हो फ़ौरन ये जो फिज़ियोथेरेपी और ये दूसरी चीज़ें हैं, इससे पहले ये हिजामा की तरफ आ जाते हैं। और हिजामा इतना आम है यहाँ, वहाँ पे हर मस्जिद के बाहर आपको मिलेंगे और हर जवान बूढ़ा इसकी तरफ रुजू हो रहे हैं और इससे बहुत फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। और मैं ख़ुद भी कई मरतबा लगा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मुसलमानों को इसके तरफ आना चाहिए। माशाल्लाह आज बेंगलुरु में भी ये काम काफ़ी हद तक शुरू हो चुका है, हमारे डॉक्टर साहब भी यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ ये भी इंतज़ाम है, सुना में औरतों के लिए भी इंतज़ाम है। जब मस्तूरात आते हैं उनके लिए औरतें ही ये खिदमत अंजाम दे रही हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। एक्यूपंक्चर से कपिंग थेरेपी कितना डिफरेंट है? तो एक्यूपंक्चर और ये जो है दोनों मिन जानिबिल्लाह ही है, और जिसका अकीदा जितना है उतना ही मैं समझता हूँ। और एक्यूपंक्चर से ज़्यादा मैं हिजामा जो है इसको मैं ये करता हूँ। हिजामा करने से कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? अब तक तो मैं कुछ सुना नहीं है सर, तो मैं खुद मेडिकल साइंस के हिसाब से कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? पर्टिकुलरली कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन जो है अगर सही आदमी के हाथ से करेंगे जो है वो वैक्यूम सक्शन जो रहता है, अगर वो वैक्यूम सक्शन करेक्ट रहा तो जो है वही होगा। नहीं तो जो है अगर कोई अनपढ़ जाहिल इंसान करेगा तो जो है ज़्यादातर ब्लिस्टर्स आने के चांसेस रहते हैं, और कोई पर्टिकुलर साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं है, इसके पूरे फ़ायदे ही हैं। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि इंडिया में ऑलमोस्ट मोर देन 40 to 50% पीपल आर डायबिटिक। सो अगर कोई 1 in 5 आर डायबिटिक, राइट? तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट आना चाहता है कपिंग थेरेपी करवाने के लिए, तो उसका शुगर लेवल मिनिमम कितना होना चाहिए? जो डायबिटिक कंट्रोल लेवल के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो है नाहर पेट पे 120 से बिलो, और जो है 200 के बिलो, 150 के बिलो जो भी है वो क्राइटेरिया के हिसाब से जो है हम लोग डायबिटीज पेशेंट को हिजामा